सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से एक बार मिले हैं यकीन 2.2 पेज के अंदर। बायोलॉजी के अंदर लोकोमोशन एंड मूवमेंट के सभी डीपीपी देखने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आएगा। मेक श्योर आप रिवीजन करके आए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये तो डीपीपी नंबर 2 है। 1 कहाँ का ये रही डीपीपी नंबर 1 री अटेम्प्ट प्रैक्टिस मोड एंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, लोकोमोशन रिक्वायर्ड अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। यस, ये करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। भाई लोकोमोशन के लिए इन तीनों की जरूरत होती है ना यार। टेक्स्ट बुक के अंदर आप देख सकते हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, टेंटिकल्स इन हाइड्रा आर सोलरली फॉर लोकोमोशन। ये सोलरली क्या होता है? SOLELY, SOLELY देखना पड़ेगा यार। SOLELY, सोलरली मतलब अकेला। अच्छा, तो ये बात यहाँ पे क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो टेंट्रिकल्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन के लिए नहीं होता, वो फूड कैप्चर करने के लिए भी होता है। ठीक है, ये लिख क्यों नहीं जा रहा? यस, फूड कैप्चर करने के लिए भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है। उसका भी देखो, इन एनिमल्स यूज मूवमेंट प्राइमरी टू सर्च फूड, शेल्टर, एस्केप द प्रीडेटर्स। हाँ, तो ये करेक्ट है। एनिमल्स मूवमेंट इसीलिए करते हैं। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, 2 करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। मैंने इसका आंसर आपको बताया कि देखो टेंटिकल्स जो है हाइड्रा के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन के लिए नहीं होते, वो फूड कैप्चर करने के लिए भी होते हैं। और देखो एनिमल्स मूवमेंट क्यों करते हैं? देखो फूड के लिए, शेल्टर के लिए, उसके बाद एस्केप प्रेडेटर मतलब जो उसके क्या करते हैं, शिकारी हैं, उनसे बचने के लिए। ठीक है, ठीक है। चलो उसके बाद जल्दी से ये देखते हैं क्वेश्चन। ये क्या लिखा है? अच्छा, अमीबॉइड मूवमेंट इन माइक्रोफेज एंड WBC आर फैसिलिटेटेड बाय स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो ये देखते हैं। मस्कुलर मूवमेंट हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ द ओवा एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मस्कुलर मूवमेंट, क्या वो मस्कुलर मूवमेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं, वो सिलियरी मूवमेंट होता है। यहाँ पे मस्कुलर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सिलियरली होना चाहिए। सिलियरी होना चाहिए, तो ये तो इनकरेक्ट है आई थिंक। ठीक है, सिलियरी मूवमेंट प्रेजेंट ऑन द मोस्ट ऑफ द इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, तो ये करेक्ट है। 1 इनकरेक्ट, 2 करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 2 करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। यस, बी ही है। इसको मैं एक बार आपको फिर से बोल रहा हूँ, याद कर लेना यार। ठीक है, बहुत ही और ईजी है, बट ये आ सकता है। ठीक है, ये मस्कुलर मूवमेंट जो है, मस्कुलर मूवमेंट हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ द ओवा, तो ये बात एकदम इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट लिखा हुआ है। मस्कुलर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सिलियरी, CILIARY, सिलियरी मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो ये muscle is a specialized tissue which is originated from, थोड़ा गलती से पूछ हो गया था। मसल इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। मसल जो है कहाँ से उत्पन्न होता है? सोचो, मसल एक्टोमीजो यॉर्कशेयर, क्या बोले यार मसल को? मसल, यहाँ मसल याद गया, मेसोडर्मल है, मेसोडर्मल। ठीक है, मसल जो है मेसोडर्मल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। यस, मसल की जो मसल जो है, मसल उसकी जो ओरिजिन है वो क्या होता है? मेसोडर्मल होता है। ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल, तो मसल की ये सारी प्रॉपर्टी मुझे याद है, ECC। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी, इलास्टिसिटी, और एक होती है, वो आप मुझे कमेंट पर बताना क्या होती है। टेक्स्ट बुक के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ से मसल्स स्टार्ट होते हैं वहीं पे दूसरी या तीसरी लाइन में लिखी हुई है मसल की चारों प्रॉपर्टी, तो याद रख लेना और कमेंट में बताना मुझे वो चौथी प्रॉपर्टी कौन सी। ये 3 तो आती है, इनके साथ और भी एक होती है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। यस, डी ही है। उसके बाद देखो जल्दी से जल्दी, चूज द स्टेटमेंट ऑफ अबाउट मसल। अच्छा, अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट कंट्रीब्यूट द मसल, ये तो करेक्ट है। मसल और स्पेशल टिश्यू मेजर में, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दिस होगा यार, सिंपल है। ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। अगर 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो तो तीसरा भी करेक्ट ही होगा। ये किसका है? ये तो अपने हार्ट सेल का मतलब है। ठीक है, ए क्या है? ए जो है वो रुक जाओ, यहाँ पे क्या इनकरेक्ट पूछा है, पहले तो ये देखना चाहिए इनकरेक्ट। ठीक है, ओके। तो ए क्या है? ए स्ट्राइसन ड्यू टू डार्क एंड लाइट बेंड, तो ये तो करेक्ट है। बी क्या है? बी ओके, यूनिन्यूक्लिएटेड मसल फाइबर, ऐसा करेक्ट है। सी क्या है? सी, ये रहा सी, इंटरकलर डिस्क विथ टाइट जंक्शन, तो ये भी तो करेक्ट है। डी क्या है? डी ब्रांच्ड मसल फाइबर, आए डी ब्रांच्ड मसल फाइबर, इनकरेक्ट क्या है? अच्छा रुक जाओ, देखो बी तो एकदम करेक्ट है। बी जो है वो तो भाई न्यूक्लियर को ही दिखा, तो यूनिट न्यूक्लियर, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद सी देखो तो सी भी करेक्ट है, टाइट जंक्शन। ठीक है, उसके बाद डी देखो, डी है ना, वो आई थिंक डार्क एंड लाइट बैंड के जो स्ट्राइसन है वो दिखाता है। आई थिंक ए इनकरेक्ट है।
यहाँ पे देखो ना ए के पास, मतलब देखो आप ए कहाँ पे है, ए है ना, ए इस लाइन पे है ए, ओके। और डी देखो जो लाइन से ये छोटी छोटी लाइन है इस पे ए डी है, तो आई थिंक ए इनकरेक्ट है। अगर मैं गलत, मतलब आई थिंक ए ही होगा इनकरेक्ट यार। ओ एम जी, इंटरकैलेटेड डिस्क विथ टाइट जंक्शन, ओके। ये टाइट जंक्शन नहीं है, ये गैप जंक्शन होता है। अरे यार सेट। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है वो क्या है बताऊँ, ये है ना हार्ट का है, या फिर कार्डियक मसल आप बोल सकते हो उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बोल सकते हो, कार्डियक मसल, ठीक है, CAR, कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल के अंदर गैप जंक्शन होता है, यहाँ पे टाइट नहीं गैप जंक्शन होगा, गैप जंक्शन ही होगा, ठीक है। आई एम सॉरी, मेरी फिर से एक मिस्टेक हो गई। अच्छा ये पहली मिस्टेक है, चलो ठीक है, ध्यान रखेंगे अब, ओके। स्केलेटल मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द मस्कुलर। देखो स्केलेटल मसल है वो मस्कुलर कंपोनेंट्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती है, ठीक है, ठीक है। दे हैव खाली जगह, दे हैव बी अपीयरेंस। स्केलेटल मसल की बात हो रही है तो वो तो स्ट्रिप्ड होते हैं, स्ट्रिप्टेड होता है, मतलब उसके अंदर ऐसे लाइंस देखने को मिलते हैं, उसको स्ट्रिप्ड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप हैंस कॉल्ड स्टेरॉइड। तो ऑप्शन नंबर ए होगा यार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा आंसर। अरे यार, skeleton muscle closely associated with the skeletons। अच्छा सच में, क्या मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ? स्केलेटन मसल एक बार गूगल करके देखते हैं। ओके सी ही है। चलो यार, स्केलेटन मसल है, ओके ओके। स्केलेटन मसल स्केलेटन के साथ ही तो एसोसिएटेड होगा यार। अच्छा सॉरी यार, देखो स्केलेटन मसल जो है, स्केलेटन मसल वो स्केलेटन के साथ ही तो एसोसिएटेड होगा, ओके। और उसके अंदर लाइंस देखने को तो स्ट्रिप्ड बोलते हैं और स्टायरेप्टेड बोलते हैं, ठीक है, ओके ओके। दो मिस्टेक हो गई यार, बहुत ही गंदी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से इस बार ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस पर ध्यान रखेंगे। ईच ऑर्गन ऑफ द स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी मेड ऑफ द नंबर ऑफ द मसल बंडल हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू इज लेयर फैस्किया। मतलब देखो ये तुम्हारा जो मसल है, मसल के अंदर ये जो तुम्हारा फेसिकल है, फेसिकल ये एक दूसरे के साथ इस तरह कोलेजन फाइबर से जुड़े होते हैं, जिसको अपन फैस्किया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैस्किया। फैस्किया ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए यार, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है। यस वेल डन, हर बार थोड़ी गलत हो जाएंगे। चलो, द गिवन फिगर्स डायग्राम सेक्शन ऑफ मसल with 1 2 3 4, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द टुगेदर हेल्ड द कॉमन कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, विच पार्ट हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन, मतलब कौन सा पार्ट है कि जो कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू से जॉइंट होता है, ठीक है। तो आई थिंक वो होता है ये फोर है क्या, वो फेसिकल है, फेसिकल से फेसिकल, और ये फेसिकल ही तो कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू से जॉइंट होता है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, डी ही होना चाहिए, डी ही है। वेल डन यार, इजी था, यहाँ पे भले हार्ड लिखा हो। अगर आपको डायग्राम याद है, यहाँ पे भले हार्ड लिखो, अगर आपको डायग्राम याद हो तो आपको पता होगा कि ये फेसिकल होता है, ठीक है, ओके। अब देखो, द बंडल ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड, बंडल ऑफ द मसल फाइबर उसको अपन बोलते हैं फेसिकल, मसल फाइबर के बंडल को अपन फेसिकल बोलते हैं। फेसिकल हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेक, अरे यार फिर से वही क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। चलो चलो चलो, ईच आउच ईच ऑर्गेनाइज्ड या क्या लिखा है, ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटन मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप टू अ नंबर ऑफ द बंडल कॉल्ड फैस्किया। गलत बात, फैस्किया नहीं, यहाँ पे फेसिकल होना चाहिए, FACILE, फेसिकल्स होना चाहिए, यहाँ पे फैस्किया लिखा है। फैस्किया तो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो जोड़ता है, ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद देखो, मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये तो करेक्ट है। 1 इनकरेक्ट 2 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट 2 करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यार याद रखेंगे, सबसे पहले तो ये मिस्टेक करी मैंने, मुझे लगा ये दोनों अलग अलग चीज़ें ए और डी, बट कोई नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ये जो गैप जंक्शन है, सॉरी टाइट जंक्शन, इसका जगह क्या होना चाहिए, गैप जंक्शन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद देखो ये तो यार कॉमन सेंस वाली बात थी, अगर स्केलेटन मसल लिखा हुआ है तो किसके साथ एसोसिएटेड होगा, स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड होगा, ठीक है। और स्केलेटन के अंदर ऐसे लाइंस देखने को मिलते हैं जिसको अपन स्ट्रिप्ड बोलते हैं, STRIP स्ट्रिप्ड बोलते हैं, और STRAIN स्ट्रेंड बोलते हैं, स्ट्रिप्ड और स्ट्रेंडेड बोल सकते हो, ठीक है। माई मिस्टेक, आप ऐसी मिस्टेक मत करना। अब अपन आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये DPP नंबर 1 कंप्लीट होती है। अब अपन DPP नंबर 2 की ओर जाते हैं। इसके अंदर 24 क्वेश्चन दिख रहे हैं, सच में 24 है यार। चलो री अटेम्प्ट करते हैं, प्रैक्टिस मोड। 1 मिनट में पानी पी लो। विच ऑफ द मसल, विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। क्या लिखा है, विच स्ट्रक्चर फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। मसल फाइबर है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलता है, ठीक। सार्कोलेमा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। यार कलर एक तो चेंज करते हैं, थोड़ा घटिया लगता है ये कलर। अरे वाह, कोई बेहतर नहीं लगता। हाँ ये लेते हैं, चलो ठीक है। ओके तो देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टाइलेटेड मसल फाइबर, चूज द इनकरेक्ट। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है इनकरेक्ट कौन है, उसको चूज करना है। ओके, मसल फाइबर आर लेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा, ये करेक्ट है। उसके बाद देखो, मसल फाइबर इज द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम स्टोर कैल्शियम, ये भी करेक्ट है। मसल फाइबर इज यूनी न्यूक्लिएटेड, नहीं यूनी न्यूक्लिएटेड नहीं होता, गलत बात है। ओके, स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल होता है बट यूनी न्यूक्लियर नहीं होता, ठीक है। ये इनकरेक्ट, ठीक है, ये इतना पार्ट इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो मतलब सी इनकरेक्ट, अपना आंसर सी होगा। मसल फाइबर है जो पैरेलली, मसल फाइबर है पैरेलली अरेंजमेंट ऑफ द फिलामेंट, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। इन ह्यूमंस स्केलेटल मसल फाइबर्स इज सिंसेशियम, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। सिंसेशियम का होता है मोर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, तो ये करेक्ट है। सार्कोप्लाज्म ऑफ अ स्केलेटन मसल का मसल फाइबर कंटेन द न्यूमरस न्यूक्लियाई, तो आई थिंक करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर ए। चलो जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर मसल फाइबर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अटेन एक्टिंग ऑन मायोसिन स्टाइर, इसको क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे लाइंस अपने को देखने को मिलेगी। अपन जब मसल देखते हैं तो उसके अंदर ऐसे लाइंस होती है, तो वो स्टाइरेप्टेड अपीयरेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो, द सार्को रुक जाओ। द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम स्टोर्स कैल्शियम आयन इन विच क्रूशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्रूशिकल मतलब जरूरी है, ठीक है। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम स्टोर्स, ये करेक्ट है। द आई बैंड कंटेन्स मायोसिन, द आई बैंड कंटेन्स मायोसिन एंड इज कॉल्ड आइसोटोपिक बैंड, नहीं, आइसोटोपिक बैंड ये करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है। आई बैंड जो है वो होता है एक्टिन, ठीक है। तो 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट, 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलो जल्दी करते हैं यार, फॉल्स कौन है यहाँ पे, चलो देखते हैं। अपन ना एक काम करते हैं, सबसे पहले 1 देखते हैं, नहीं 1 तो बहुत ही लंबा है, 3 देखते हैं, क्योंकि अगर देखो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, अगर 3 करेक्ट होगा तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स बोल रहा है, ये सुनो, अपने को फॉल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। द थिक फिलामेंट आर फॉर्मली अटैच विद द जेड लाइन, थिक फिलामेंट जेड लाइन से अटैच होती है, नहीं, तो मतलब ये जान दो, ऑप्शन नंबर ए बी और सी में से कोई एक होगा। थिन फिलामेंट जो, थिक फिलामेंट जो होते हैं, थिक फिलामेंट उसके बीच से क्या होती है, एम लाइन होती है, ये सुनो, और थिन फिलामेंट के बीच से जेड लाइन होती है, ठीक है। जो थिन फिलामेंट होती है, थिन फिलामेंट उसके बीच से जेड लाइन होती है, और जो थिक फिलामेंट होती है उसके बीच से एम लाइन होती है, मुझे जहाँ तक याद है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी में से कोई होगा। उसके बाद देखो, थिक फिलामेंट इज ए बैंड, थिक फिलामेंट ए बैंड है, ओके, हेल्ड टुगेदर मिडल ऑफ द बैंड बाय थिन फाइबर्स मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन, एम लाइन, हाँ तो ये तो करेक्ट है, तो 1 तो करेक्ट, तो 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ओके। अब एक बात बोलूँ, देखो 3 इनकरेक्ट है, 4 भी इनकरेक्ट है, सिर्फ 2 चेक कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। द सेंट्रल, इन द सेंटर ऑफ द ईच आई बैंड इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन विच इज बाइसेक्ट्स, ये बाइसेक्ट्स इज मतलब जोड़ता, अटैच रखता है, ये भी तो करेक्ट है यार, तो 2 भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी।
भाई साहब देख रहे हो मैंने कैसे किया, मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया है और कुछ भी नहीं किया। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन के अंदर देखो, यहाँ पे भी यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है। इसका मतलब अगर 3 आपका करेक्ट होगा तो आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है फॉल्स फाइंड आउट करो। और अगर 3 वाला स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये 3 तो नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ओके, बट अगर 3 करेक्ट है तो इन 3 में से कोई होगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे जो थिक क्या देखा है, द थिक फिलामेंट आर फर्मली अटैच विद द जेड लाइन, तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे एम लाइन होना चाहिए, तो ये तो इनकरेक्ट है, तो इनमें से कोई एक होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो एक देख दो, एक नहीं, आप डायरेक्ट है ना, देखो ये तो ये हाँ एक देख लो, एक द थिन फिलामेंट उसको ए बेंड बोलते हैं, थिन फिलामेंट को ए बेंड बोलते हैं। यस करेक्ट है, थिन फिलामेंट को ए बेंड, ठीक है सॉरी, थिक फिलामेंट उसको ए बेंड बोलते हैं। हाँ, हेल्ड टुगेदर बाय द मिडल बेंड बाय थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। थिन मेम्ब्रेनस एम लाइन से वो मतलब अटैच होता है, तो हाँ ये बात एकदम करेक्ट है। तो ये तो करेक्ट है, तो देखो 1 नहीं आना चाहिए, तो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 3 इनकरेक्ट है, 4 इनकरेक्ट है, सिर्फ 2 चेक कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, द सेंट्रल द सेंटर ऑफ द ईच आई बैंड इज इलास्टिक, इलास्टिक लिख दे तो ये करेक्ट हो सकता है। जेड लाइन, हाँ इलास्टिक जेड लाइन, तो ये करेक्ट है। तो 2 करेक्ट है, इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और जल्दी करते हैं, यहाँ पे 24 क्वेश्चन है, वरना बहुत ही देर हो जाएगा, 16 मिनट तो हो चुके हैं। द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन द 2 सक्सेसिव जेड लाइन इज सार्कोमेयर, यस करेक्ट है। सार्कोमेयर कंसिस्ट 1 ए बैंड एंड 2 हाफ आई बैंड, यार ये भी तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, करेक्ट ही है ना। आई थिंक दोनों करेक्ट है, बट क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन 2 सक्सेसिव जेड लाइन कॉल्ड सार्कोमेयर बिकॉज सार्कोमेयर कंसिस्ट 1 ए बैंड एंड 2 हाफ आई बैंड। आई थिंक करेक्ट है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आई थिंक ए होगा। अरे यार नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। ओके 24 सवाल है यार, जल्दी करते हैं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। और तो क्या, मतलब देखो ये दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, ठीक है। कहते जो मायोफिब्रिल है बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, 2 सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस को सार्कोमेयर बोलते हैं। और सार्कोमेयर किसको बोलते हैं, देखो 1/2 आई, मतलब 2 है ना हाफ आई बैंड हो गए और एक ए बैंड होगा, ठीक है। ओके, द डार्क बैंड ऑफ द स्केलेटल मसल इज नोन एज एन आइसोटोपिक बैंड, ऑप्शन नंबर बी, यस। उसके बाद एम लाइन्स थ्रू द एम लाइन्स किसके बीच से जाती है, तो कि भाई एम लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ एच जोन, एच जोन बोल सकते हैं, एच जोन, यस एच जोन बोलेंगे। द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मायोफिब्रिल कॉन्टैक्ट कॉजेज, क्या बोले, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मायोफिब्रिल विच कॉन्ट्रैक्ट द कॉज ऑफ द मूवमेंट इज कॉल्ड, क्या होगा, सार्को सार्कोलेमा होगा, ठीक है। सार्कोलेमा नहीं, सार्कोमेयर, आई एम सॉरी, सार्कोमेयर, ठीक है, सार्कोमेयर, ऑप्शन नंबर बी सार्कोमेयर होगा, ठीक है। चलो देखो जल्दी थी। और सार्कोमेयर के अंदर क्या होता है, 1 ए बैंड एंड 2 हाफ आई बैंड, ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलो, एच जोन ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर्स ड्यू टू, एच जोन किसकी वजह से होता है, एब्सेंस ऑफ द मायोफिब्रिल, एब्सेंस ऑफ द मायोफिब्रिल एट द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड। मायोफिब्रिल क्यों लिखा है, सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट, द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बीम, इसको ही तो बोलते हैं एच जोन जो है वो किसको बोलते हैं, सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट के बीच में थोड़ी गैप होता है, एक्टिन फिलामेंट के बीच में होता है। आई थिंक सी हो गया, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिल फिलामेंट इन ए बैंड, ए बैंड है, ए बैंड, हाँ उसके ऊपर बोला सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, हाँ तो सेंट्रल गैप बिटवीन ए फिलामेंट आई फिलामेंट, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी हो गया। मैं सी की ओर जा रहा हूँ, हाँ बच गया भाई, मैं बी करने वाला था, बट ठीक है याद रखेंगे, सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिल एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिल फिलामेंट, ठीक है। चलो, ए बैंड कंटेंस, अच्छा ए बैंड कंटेंस एक्टिन, ए बैंड कंटेंस तो ये आई होगा, ठीक है, एक्टिन है तो आई बैंड होगा, ठीक है। और इट्स कॉल्ड लाइट, ओके, तो अभी एक छोटा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए थोड़ी देर पॉज करना पड़ा था, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं यार, अपन कहाँ पे थे,
घर से पढ़ने में यही दिक्कत होती है। ओके, तो ए बैंड कंटेन आई एक्टिन एंड कॉल्ड बी बैंड। देखो एक्टिन है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, लाइट बैंड बोल देंगे, एल आई जस्ट लाइट बैंड। और उसको बी बैंड बोले तो आई बैंड बोल देंगे, आई बैंड। उसके बाद देखो वेर सी बैंड कॉल्ड डी बैंड कंटेन्स मायोसिन। अच्छा, तो जब सी जिसके अंदर मायोसिन होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन डार्क बैंड बोल देंगे, डार्क बैंड। और ये क्या होगा, ए बैंड होगा। तो लाइट आई, डार्क ए, ऑप्शन नंबर ए यार, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से जल्दी यार आगे बढ़ते हैं अपन। ओफो, चलो देखते हैं ये कहाँ लिखा है। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। सी जो है सी वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, मुझे इतना तो पता चल रहा है। सी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है, सी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। सी रिलैक्सन तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम बी को मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन बोले तो तुम तो निकल ही जाओ, ठीक है। सी भी निकल ही जाओ, ठीक है। ओके, अब बच्चे ये दोनों। उसके बाद ए रिलैक्स कंडीशन को दर्शा रहा है, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं, ए रिलैक्स यस। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे तुम निकल जाओ भाई। ए रिलैक्स है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, वही है भाई, और कुछ नहीं। इसमें क्यों हार्ड लिखा है यार, कितना ईजी है, इसमें हार्ड क्यों लिखा है। होगा कुछ भाई, चलो ठीक है। चलो ए क्या है यहाँ पे, ए है ट्रोपोनिन। और बी क्या है, बी जो है वो ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन। अरे मैं गुजराती में लिख रहा हूँ यार, अगर रुक जाओ। ए जो है ए वो क्या है, वो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन होता है, ठीक है। जो एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रचना होती है, कॉम्प्लेक्स रचना, ठीक है। ओके, उसको बी देखो ट्रोपोमायोसिन होगा, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन। और सी जो है सी वो एफेक्टिन होगा, एफेक्टिन, ठीक है। तो देखो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एफेक्टिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन नहीं, ट्रोपोनिन, मायोसिन नहीं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड मायोसिन, ये ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एफेक्टिन, ये सबसे ज़्यादा करेक्ट है, एफेक्टिन। ऑप्शन नंबर डी यार, डी, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पे एफेक्टिन लिखा हुआ है, ये मायोसिन तो, अच्छा मायोसिन तो गलत ही है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिन होता है, मायोसिन नहीं होता। चलो जल्दी यार, यार रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, यस हो रहा है। तो देखो भाई इनकरेक्ट यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट देखते हैं। ईच एक्टिन फिलामेंट मेड ऑफ द टू एफ फिलामेंट हेलिकली राउंडेड टू ईच अदर। तो ये तो करेक्ट है, तो ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बोला है इनकरेक्ट क्या है, तो ए तो करेक्ट है। बी देखो, टू फिलामेंट ऑफ प्रोटीन नेम्ड ट्रोपोनिन रन क्लोज टू एफ, ये करेक्ट है यार, बी भी तो करेक्ट है। सी देखो, ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन। तो एक मिनट, टू फिलामेंट ऑफ अ प्रोटीन नेम्ड ट्रोपोनिन, हाँ तो ये बी इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ट्रोपोनिन नहीं, ये ट्रोपोमायोसिन होता है। क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन होता है। ये जो तीन कृष्णा होती है ना, इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन होता है, ठीक है। और ये जो इस तरह होता है ना, जो उसके ऊपर एक्टिन के ऊपर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो यहाँ पे वही तो बोल रहे हैं, ट्रोपोमायोसिन नहीं है, यहाँ पे ट्रोपोनिन दिया हुआ है, तो बी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए, यस। उसके बाद जल्दी से जल्दी यार, इन रेस्टिंग मसल फाइबर ट्रोपोमायोसिन कवर्स, ट्रोपोमायोसिन क्या करते हैं, कवर्स। अच्छा, एक्टिन ट्रोपोमायोसिन लिखा है, ये क्या है, यहाँ पे ट्रोपोनिन होना चाहिए आई थिंक। रुक जाओ, इन रेस्टिंग मसल फाइबर ट्रोपोमायोसिन कवर्स Ca+2 बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। पहले तो बताओ ट्रोपोमायोसिन है कहाँ, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन पे ही है, यस। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, ऑप्शन नंबर डी होगा, डी, एस डी ही है यार, इजी है। ओके, चलो जल्दी करो, तो जल्दी चलेगा नहीं, आ गया, ठीक है। करेक्ट क्या है, हैवी म्योमायोसिन किससे बनता है, टेल से बनता है, बिल्कुल भी नहीं। लाइट म्योमायोसिन टेल से बनता है और हेड से बनता है, बिल्कुल भी नहीं। हैवी म्योमायोसिन हेड और शॉर्ट आर्म से बनता है, यस करेक्ट है। लाइट म्योमायोसिन सिर्फ हेड से बनता है, इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसके बाद देखो तो क्या है यहाँ पे, देखो सी जो है, सी वो क्या होगा बताऊँ, सी जो है वो एटीपी फेज होगा, एटीपी फेज। और बी जो है बी वो क्या होगा, वो एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। ओके, बी एंड सी, तो बी क्या होगा, बी जो है वो एक्टिन एंड सी जो है वो एटीपी, एक्टिन एंड एटीपी, ऑप्शन नंबर बी, यस।
हेवी मेरोमायोसिन जो है वो क्या, ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन, ए के अंदर क्यू, दोनों निकल जाओ। लाइट मेरोमायोसिन, थिन फिलामेंट टेल ऑफ मायोसिन, बी के अंदर आर है ऑप्शन नंबर ए। एक्टिन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड ऑन एक्टिन बाइंडिंग साइट है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, मेरोमायोसिन। अच्छा, एक्टिन बाइंडिंग साइट कहाँ पे होता है, वो होता है मेरोमायोसिन पे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक्टिन बाइंडिंग साइट तो मेरोमायोसिन पे होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे नो, और ऐसे, फिर ऐसे जो होता है यहाँ पे जो होता है वही तो होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो मेरोमायोसिन के ऊपर है तो ऑप्शन नंबर सी और सी। अब देख लो यहाँ पे कहीं पे डायग्राम भी तो था, ये रहा, ठीक है। ये जो है बी वाट, वो क्या है, ये बी वाला पार्ट जो है वो क्या है, वही है आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। ओके, चलो चलो चलो, जल्दी 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 हो जा भाई, जल्दी। हाँ, तो एटिफेस एंजाइम ऑफ द मसल, एटिफेस एंजाइम ऑफ द मसल लोकेटेड एट मायोसिन, ऑप्शन नंबर सी। इनकरेक्ट क्या है यहाँ पे, चलो देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ द टू, ओके, किसके बारे में पूछे, मायोसिन फिलामेंट के बारे में इनकरेक्ट क्या है, ठीक है। इट फॉर्म्स ऑफ द टू पॉलीपेप्टाइड चेन, तो आई थिंक ये करेक्ट है। इट इज़ अ ग्लोबुलर हेड, रुक जाओ मुझे एक का पता नहीं, पॉलीपेप्टाइड है या फिर पॉलीसेकेराइड है, कुछ भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है, ठीक है, रुक जाओ। क्रॉस आर्म इज प्रेजेंटेड इन द हेवी मेरोमायोसिन, यस करेक्ट है। मायोसिन इज मेड ऑफ मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड मेरोमायोसिन, ये भी करेक्ट है। इट्स ग्लोबुलर हेड इज अन एक्टिव एटिफेस, ये भी करेक्ट है। तो आई थिंक यही इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है, ठीक है। यास, देख रहे हो, एक छोटा सा चेंज आपको बचा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉलीपेप्टाइड लिखा हुआ है, पॉलीपेप्टाइड नहीं होगा, पॉलीसेकेराइड होता है। एक बार अपन गूगल करके देख लेते हैं, मुझे जहाँ तक याद है तो पॉलीसेकेराइड ही होता है। यास देखो, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। मायोसिन थिक फिलामेंट मेरोमायोसिन प्रोटीन कॉल्ड मेरोमायोसिन, आई एम सॉरी, मेरोमायोसिन होता है, मेरोमायोसिन, वे पॉलीपेप्टाइड कहाँ, मेरोमायोसिन, सॉरी सॉरी सॉरी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ मायोसिन, मायोसिन का इनकरेक्ट कौन सा है, क्रॉस आर्म इज प्रेजेंट इन द हेवी मेरोमायोसिन ऑफ मायोसिन, करेक्ट है। मायोसिन इज मेड अप ऑफ मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड मेरोमायोसिन, ये भी करेक्ट है। इट्स ग्लोब्यूलर हेड इज एक्टिव एटिफिस, ये भी करेक्ट है। इट इज फ्रॉम द टू पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड नहीं, मेरोमायोसिन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक मिस्टेक अपन ने करी, और वो भी क्या है यहाँ पे, कि ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। याद रखेंगे इसको कि मतलब सार्कोमेर किसको बोलते हैं, दो सक्सेसिव लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको सार्कोमेर बोलते हैं। और उसके बाद देखो दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, कि अ सार्कोमेर कंसिस्ट ऑफ ए बैंड एंड टू हाफ आई बैंड, तो ये भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्या सच में, मुझे गूगल करने दो, गूगल यार एक बार चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ओके। Portion between two Z lines called a sarcomere. The definition of the sarcomere is based on the structure of the boundaries, while the composition of a sarcomere describe what inside those boundaries. अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रीजन है वो बता रहा है कि उसके अंदर क्या है, ओके, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। चलो ठीक है भाई, ये थी DPP नंबर 2। आई होप आपको समझ में आई होगी। अभी DPP नंबर 3 करेंगे, टोटल 5 DPP हैं। चलो, ये 2 थी, अब DPP नंबर 3 के ओर अपन जाएंगे। 3 और 5 बहुत ही कम है, बट क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, बाप रे, देख लो यार, चल रहा है। DPP नंबर 3 अब री अटेम्प्ट करते हैं, प्रैक्टिस मोड 31 वाले, मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, C+2 बाइंड खाली जगह इन स्केलेटल मसल किसके साथ बाइंड होता है, तो भाई ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है, ठीक है। ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है, तो देखो D चला गया और B भी चला गया, ठीक है। स्केलेटल मसल एंड लीड टू द एक्सप्रेशन ऑफ द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, यस यही है, ओके।
Release of the CA+2 from the sarcoplasmic reticulum is not associated with the neurotransmitter। क्या बात कर रहे हो, CA+2 रिलीज होता है ओके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, नॉट एसोसिएटेड विद द न्यूरोट्रांसमीटर। गलत है। जब सी देखो सबसे पहले क्या होता है, ये तुम्हारी पोस्ट साइनेटिक अरे यार क्या, हाँ पोस्ट साइनेटिक, क्या बोलते हैं यार, पोस्ट साइनेटिक क्या बोलते हैं यार इसको, पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन होते हैं, पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये होता है प्री साइनेटिक मेम्ब्रेन। ये सुनो, यस यहाँ से देखो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आता है, एक्सोन टर्मिनल तक पहुंचता है, यहाँ पे होते हैं कैल्शियम चैनल। यहाँ से देखो जब इन्फॉर्मेशन रहा है तब इन्फॉर्मेशन आता है, तब कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, कैल्शियम अंदर आता है, इसके अंदर जो वेसिकल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं, ये सुनो रिसेप्टर, वो रिसेप्टर के साथ ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखो यार ये तो नॉट एसोसिएटेड है, तो ये तो इनकरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद अ मदर न्यूरॉन कैरीज अ सिग्नल टू मसल फाइबर विच जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इट, ये करेक्ट है। वन इनकरेक्ट, टू करेक्ट, वन इनकरेक्ट, टू करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, आई थिंक डी होना चाहिए यार, वाह यार डी होना चाहिए, वेल डन। ओके, द जंक्शन बिटवीन द टू मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा इज कॉल्ड मोटर एंड प्लेट। मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच का डिस्टेंस मोटर एंड प्लेट, क्या ये करेक्ट है? मोटर न्यूरॉन है, चेता स्नायु संतान, प्रेरक चेताकोष, स्नायु तंतु चेता तंतु पढ़, स्नायु तंतु चेता तंतु पढ़। आई थिंक यार ये इनकरेक्ट है। ठीक है, मेरा मन बोला कि इसको इनकरेक्ट कर दूं। मायोसिन हेड बाइंड्स टू द एक्सपोर्टेड एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन एंड फॉर्म अ क्रोमोसोम। तो ये तो करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। ठीक है, रीजन तो करेक्ट है, यहाँ पे रीजन को फोर्स बोल रहा है, तुम निकल जाओ, रीजन ट्रू है, ये दोनों में भी रीजन ट्रू है। ठीक है, बट क्या ये करेक्ट है? अच्छा एक बात बताओ, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो एक दूसरे को एक्सप्लेन तो नहीं करा, तो बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब यार ये करेक्ट है कि नहीं ये नहीं पता मुझे, या तो ए या तो डी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करें, तुक्का मार दें। आई थिंक ये करेक्ट है यार। ओह सॉरी, मैंने बी में क्यों इनकरेक्ट करा बे यार। देखो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, बट एक अलग अलग है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं। तो ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है कि इसको इनकरेक्ट बोलूं और थोड़ा लग रहा है कि इसको करेक्ट भी बोल दूं। तो बी करते हैं, बी, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। ठीक है, बी करते हैं, देखा जाएगा। ओके भाई साहब बच गए। ठीक है, इसको चलो तुरंत से याद कर लेता हूँ मैं। ओके, द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच का जो जंक्शन है, बीच का जो स्पेस है, उसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। ठीक है, और देखो मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन के ऊपर जो है जॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये तो मुझे याद है, बट यही मुझे याद नहीं था, और जो असेसन यही नहीं याद था, ये अब मैंने याद कर लिया है, याद रखूंगा मैं इसे भी। तो जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा इज कॉल्ड मोटर एंड प्लेट। ओके, नेम ऑफ द मेन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनमास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट, कैल्शियम पे, कैल्शियम होता है जो अनमास्क करता है। ठीक है, टोपोनिन को। चलो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द सीक्वेंस। एक मिनट यार पानी पी लूँ। ओके, तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द सीक्वेंस अकर्जिंग, इसको क्या बोलते हैं यार, अकरिंग कुछ होगा, डूइंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके रिलीज द कैल्शियम आयन इनटू साइटोप्लाज्म, बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम, नए न्यूरल सिग्नल रीचिंग टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड रिलीजिंग एसिटाइलकोलाइन। रुक जाओ, ये सबसे पहले होगा। ठीक है, 3 सबसे पहले है, तुम निकल जाओ, तुम भी निकल जाओ। उसके बाद क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो तुरंत एक्शन पोटेंशियल थोड़ी जनरेट होगा। रिलीजिंग ऑफ द CA+2 ये हो सकता है आई थिंक। तो देखो आई भी तो नहीं होगा, यस ये है रिलीजिंग ऑफ द कैल्शियम आयन। ओके, बट 2 है, 2 क्या है, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम इट सब यूनिट ऑफ द ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ओके, फिर 4 क्या है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ओके, और 5 क्या है, मायोसिन हेड बाइंड्स टू द एक्सप्लोज एक्टिव साइड ऑन द एक्टिन, जो ये करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, मैं सी की तरफ जा रहा हूँ। हैं
ये क्या यार, बी कैसे करेक्ट हो सकता है? रुक जाओ एक बार देखने दो मुझे। आई थिंक मैं करेक्ट हूँ यार, मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको पढ़ा है, ठीक है। ऑप्शन सी खोल दो यार, सी बी ही है यहाँ पे भी, कौन सी मिस्टेक हो रही है? पहले यहाँ पे बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 न्यूरल सिग्नल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 एक्शन पोटेंशियल जनरेट इनटू सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल बन रहा है। उसके बाद 1 है रिलीजिंग ऑफ द कैल्शियम आयन, ओके। उसके बाद 2 देखो, टू के बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम सब यूनिट ट्रोपोनिन। देखो इसके अंदर सभी ऑप्शन के अंदर अगर अपन देखें तो ये जो वी है, वी वो तो सबसे लास्ट में, तो इसको अपन देखेंगे नहीं, ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, इससे पहले क्या होता था? क्रॉस आर्म बनता है, उससे पहले क्या बनता है? उससे पहले तो इतना भी पता चल गया मुझे कि 3 सबसे आगे होगा, तो बी और सी में से कोई एक होगा, ठीक है। तो ये डी और ए तो उड़ गए, बी और सी में से कोई एक होगा, ठीक है, ओके। अब देखो यार, जब सिग्नल पहुंचता है, न्यूरल सिग्नल रीचिंग द न्यूरो मसल जंक्शन रिलीज एसिटाइलकोलाइन रिलीज हो चुका है। अच्छा देखो यार, यहाँ पे लिखा है रिलीज एसिटाइलकोलाइन, स्टेटमेंट पूरा पढ़ना था मुझे, माय मिस्टेक। ओके देखो देखो देखो, मुझे समझ में आ गया यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूरल सिग्नल रीचिंग एट द न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो मसल एंड रिलीजिंग द एसिटाइलकोलाइन। मतलब देखो यहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलाइन वो रिलीज हो चुका है, तो उसके बाद तो यही होगा ना, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, उसके बाद कैल्शियम +2 आयन जो वो निकलता है सार्कोप्लाज्म में से, और उसके बाद क्या होता है, इनटू सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म के अंदर आता है। उसके बाद बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन विद द ट्रोपोनिन, ओके ओके ओके, माय मिस्टेक, ओके। ड्यूरिंग द शॉर्टरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो तो क्या होगा, आई बैंड गेट रिड्यूस, यस। ए बैंड लेंथ, द ए बैंड रिटेन द लेंथ, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी यार, ऑप्शन नंबर डी, डी ही होगा, यस, ठीक है। जल्दी करो, Ca+2 आयन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज करेक्ट। Ca+2 आयन combine with the troponin chain, okay, displaying tropomyosin, okay, allowing myosin head to put combine acting, correct है, correct explanation भी है, correct है, is the correct explanation। जल्द से जल्द यार, जल्दी चलो। सॉर्टिंग ऑफ द सार्कोमेयर टेक प्लेस ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, हाँ तो करेक्ट है। इन द रेस्टिंग स्टेट द एंड थिन फिलामेंट ऑफ द आइदर साइड, मतलब दोनों साइड ऑफ थिक फिलामेंट फुल्ली ओवरलैप नहीं होता, ये इनकरेक्ट है। ये ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो, ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्रॉस ब्रिज बनता है, और इससे जो थिक फिलामेंट होता है, थिक फिलामेंट, उसके ऊपर जो थिन फिलामेंट है वो इस तरह स्लाइड करता है, मतलब देखो एटीपी यूज होता है, ठीक है। एटीपी ब्रेक डाउन, ये सुनो, एटीपी ब्रेक डाउन में तो ए की तरफ जाऊंगा, एटीपी टूटता है तभी ये सब होता है, ठीक है, ठीक है। चलो 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 चलो, जल्दी हो जाओ यार। देखो मेरा इंटरनेट अभी कितना है, मैं अभी वाईफाई पे चल रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास ना मेरा सिम कार्ड भी नहीं है, देखो देख पा रहे हो, यहाँ पे सिम कार्ड है ही नहीं मेरा। चलो यार ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। फॉलोइंग डायग्राम क्या बताए, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है। डी एक्टिवेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज, ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, रोटेशन। ब्रेक तो नहीं हो रहा यार, ऐसा किसने का ब्रेक हो गया, रोटेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, इसको क्या बोलते हैं अपन, फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा, फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा, ओके। आई थिंक ये होगा रोटेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ये थोड़ा ऐसा स्ट्रेट दिख रहा है तो आई थिंक रोटेशन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओच इसकी जो फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉसिंग ब्रिज, चलो ठीक है भाई। अब ये सब ना यार टेक्स्ट बुक के डायग्राम है, टेक्स्ट बुक के डायग्राम अगर मैंने देखे होते तब ये सब हो जाता, कोई बात नहीं, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पहले 10 क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, एक ये वाला, इसके अंदर मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, मेरी मिस्टेक थी। यहाँ पे देखो पहले लिखा है रिलीज एसिटाइलकोलाइन, मतलब एसिटाइलकोलाइन रिलीज हो चुका है, उसके बाद की क्या कंडीशन होती है वो अपने को बतानी थी, माय मिस्टेक। और इसके अंदर भी यार डायग्राम नहीं देखा था, ठीक है, याद रखोगे। ये क्या है, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज, ठीक है, ठीक है। चलो ट्राई करेंगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर और मिस्टेक ना हो।
ओके आ गया आ गया आ गया। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन actin and myosin filament do not shorter निकल जाओ actin and myosin filament shorter and slide pass निकल जाओ when myofilament slide pass over each other actin filament shorter था yes while myosin filament do not shorter ये करेक्ट लग रहा है मुझे। ये क्या है myosin slides passes over each other myosin filament shorter नहीं ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है आई थिंक ऑप्शन नंबर बी। अरे यार ओ यार अरे एक्टिन मायोसिन पतले थोड़ी होती है उनकी लेंथ थोड़ी कम हो जाती है वो सिर्फ स्लाइड करते हैं यार। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टर बट दे स्लाइड ऑन ईच अदर। अरे रे रे शांत 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 कोई बात नहीं अब नहीं होगी कोई मिस्टेक ठीक है। अब मैं ठीक ठीक से पढ़ूंगा। तो ये इंटरनेट नहीं है देख रहे हो आ गया। अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ठीक है। ओके सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है ए क्या है ए क्रॉस ब्रिज है नहीं ए तो नहीं अच्छा ये रहा ए हाँ तो ए क्रॉस ब्रिज है हाँ तो ए क्रॉस ब्रिज है ए क्रॉस ब्रिज है ए क्रॉस ब्रिज है ए ब्रेकिंग नहीं है निकल जाओ। ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज कहाँ पे बताऊँ सी पे है तो सी जो है सी वो ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज स्लाइडिंग नहीं निकल जाओ एक्टिन फिलामेंट ये भी निकल जाओ तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट यार। फिर भी मैं देख लेता हूँ बी क्या है स्लाइडिंग और रोटेशन हाँ करेक्ट है और सी जो ब्रेकिंग है ओके और डी एक्टिन फिलामेंट है ओके। तो मैं ए की ओर जाऊँगा ऑप्शन नंबर ए। यार इसको अपन यहीं पे याद कर लेते हैं ओके। ए वाला क्या है यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है तो इसको अपन क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे ठीक है। बी क्या है बी देखो स्लाइडिंग और रोटेशन है और सी क्या है सी जो है वो क्या है ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज और ये डी क्या है ये तो एक्टिन प्रोटीन ये तो अपने को पता है ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं यार। एक्टिन एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर इज जनरेटेड बाय द न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरो इनहिबिटर नहीं एसिटाइलकोलाइन यस मेथाइलक्लोराइन नहीं ये सब तो नहीं था एसिटाइलकोलाइन नहीं होगा ठीक है। एसिटाइलकोलाइन ऑप्शन नंबर बी यस। यहाँ पे देखो न्यूरो इनहिबिटर लेकर न्यूरो ट्रांसमीटर तब हो सकता था ठीक है ओके। द खाली जगह रिलीज द एडीपी इन इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस मायोसिन एक्टिन नहीं मायोसिन ठीक है। अगर गो बैक टू इट्स खाली जगह स्टेट रिलैक्स स्टेट यस रिलैक्स स्टेट ठीक है। अ न्यू एटीपी बाइंड विद द क्रॉसिंग ब्रिज एंड ब्रोकन द एटीपी कैन अगेन हाइड्रोलाइज बाय मायोसिन है। ओ मैं गलत जगह कंपैरिजन कर रहा था धत कंट्रोल यार कंट्रोल। ए जो है ए ये क्या ए जो है ए वो रिलीजिंग ए इज रिलीजिंग द एडीपी इन इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस तो क्या होगा मायोसिन ही होगा ओके। एंड क्रॉसिंग ब्रिज इज रिलैक्स होगा सी ब्रोकन है ब्रोकन और फिर क्या लिखा है यहाँ पे डी क्या होगा डी द एटीपी अगेन हाइड्रोलाइज by the myosin head yes myosin head okay and cycle of crossing bridge formation breakdown replace causing further हाँ तो ऑप्शन नंबर डी यार ए सॉरी ए ऑप्शन नंबर ए यस ए है। चलो भाई फास्ट मसल फाइबर्स फास्ट कौन होता है फास्ट रेड मसल फाइबर किसको बोलेंगे मैं भाई रेड मसल फाइबर उसके अंदर मायोग्लोबिन होगा ठीक है। 2 के अंदर ए होना चाहिए 2 के अंदर ए यहीं पे है ठीक है बस यही होगा आंसर। 1 के अंदर बी बोला है लैक्टिक एसिड ये फास्ट क्या है फास्ट क्यों लिखा है अच्छा अगर फास्ट मसल फाइबर अपन कॉन्ट्रेक्शन होगा यार पता नहीं क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। एक्टिन फिलामेंट जो है वो आई बेंड होता है तो भाई डी के अंदर जो 3 के अंदर डी होना चाहिए 3 के अंदर डी है यस। सार्कोमेयर जो है वो मायोग्लोबिन है सार्कोमेयर को अपन मायोग्लोबिन बोलते हैं ना कौन पगलेट है मायोग्लोबिन बोल रहा है कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है यस। तो 4 के अंदर सी होगा 4 के अंदर सी ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट यार बी करेक्ट है ओके। रेड मसल देखो इसके अंदर क्या होगा रेड मसल लो मायोग्लोबिन हाई नंबर तो माइटोकॉन्ड्रिया आए करेक्ट है। ए के अंदर 2 होगा वाइट फाइबर का अंदर लो मायोग्लोबिन कंटेंट तो बी के अंदर 2 होगा। ए बेंड को अपन बोलते हैं डार्क आई बेंड को बोलते हैं अपन लाइट ठीक है तो ए के अंदर 2 ए के अंदर 2 ए के अंदर 2 बी के अंदर 1 बी के अंदर 1 है तो ऑप्शन नंबर ए यस थोड़ा सही ट्रैक पे अपन आ रहे हैं यार आगे कोई ब्लंडर ना होने पाए
Repeated activation of the muscle and the muscle can lead to the accumulation of the lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen. ऑप्शन नंबर डी ये यार टेक्स्ट बुक की लाइनें उठा के यहाँ पे रख दी है ऐसा लग रहा है। चलो, रेड मसल फाइबर आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। अरे, वाइट मसल फाइबर रैली ऑन एनएरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी, करेक्ट है। वाइट मसल फाइबर आर लो मायोग्लोबिन कंटेन हाई साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी करेक्ट है। बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? मायोग्लोबिन कम है तो मायोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन भी कम होगा, क्योंकि मायोग्लोबिन क्या है, एक ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट है, ठीक है। और अगर मायोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कम होगा तो एनएरोबिक कंडीशन होगा। तो आई थिंक करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो मैं तो सी की तरफ जाऊंगा। यस, सी है यार, वेल डन। ओके, ये क्या लिखा है? मैन एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल कितने होते हैं बे? एक्सियल तो 80 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, यस, स्टर्नम, रिब्स, ऑल डी। चल 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 चल। आउच यार, मैंने फिर से टेक्स्ट बुक नहीं देखी। चलो देखते हैं यार, ये ए है। ए ओसिपिटल तो नहीं है, ठीक है, ओसिपिटल तो नहीं है, हो भी सकता है यार। ए जो है वो क्या है बताऊँ, वो पैराइटल ही है, ठीक है, पैराइटल है, ओसिपिटल नहीं है, ठीक है ठीक है। डी क्या है? अच्छा, डी जो है, डी वो क्या होता है, वो जाइगोमेटिक होता है। ये सुनो, जाइगोमेटिक, थोड़ा इसको स्मॉल करते हैं, यस। डी जो है वो जाइगोमेटिक होता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा कि पैरेटल, और डी जो है, डी ए बी सी डी, डी जाइगोमेटिक है तो यही होगा यार, ठीक है। ए क्या है? ए पैरेटल। बी क्या है? बी टेम्पोरल। सी स्फिनोइड बोला, और डी जाइगोमेटिक, ऑप्शन नंबर बी। वाह यार, मुझे सिर्फ एक दो नाम ही पता था, मैंने उससे क्लियर कर लिया है। देखो, इसको अपन यहीं पे रिमेंबर कर लेते हैं, बहुत ही ज़रूरी है, पूछ सकता है भाई। ए क्या है? ए जो है पैराइटल है, PERITL, पैराइटल है। बी क्या है? बी आपका है टेम्पोरल। सी क्या है? सी जो है स्फिनोइड है, स्फिनोइड, SPHENOID, स्फिनोइड। और डी क्या है? डी है जाइगोमेटिक, ठीक है, जाइगोमेटिक, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो चलो चलो, खत्म होने वाला है। द स्कल रीजन एट्रिक्यूट द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सभी के अंदर ए तो देखो सभी के अंदर सेम ही है। स्कल रीजन एट्रिक्यूट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ द टू ओसिपिटल कॉन्डल। 3 नहीं, 1 नहीं, 1 नहीं, 3। ऑप्शन नंबर ए, टू ओसिपिटल कॉन्डल। ड्यू टू दिस ह्यूमन स्कल इज नोन एज डायकॉन्डलिक। ऑप्शन नंबर ए। यू शेप बोल दे तो वो हाइड ही होता है, ठीक है। जो गले के अंदर तो हाइड क्या बोलते हैं आप बताना मुझे। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन क्रेनियम? क्रेनियम के अंदर कितने बोन्स है बताओ? टोटल हेड के अंदर 29 बोन होते हैं, ओके। उसके अंदर जो फेशियल जो है फेशियल वो 14 होते हैं, और वो कुछ 8 होते हैं आई थिंक। रुक जाओ, मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूँ। हेड के अंदर टोटल 22 हड्डियाँ होती हैं, ओके। उसमें से फेशियल 14 होती हैं, और क्रेनियम जो है वो 8 होती है। 8 बार 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 है, हाँ तो करेक्ट है, 8 होगा, 8 ऑप्शन नंबर डी। यस यस यस। बोन डू नॉट पार्ट ऑफ द एपेंडिकुलर स्केलेटन। कौन एपेंडिकुलर स्केलेटन का भाग नहीं है? कौन है एपेंडिकुलर का? स्फिनोइड वो तो ब्रेन का पार्ट है। इजी क्वेश्चन है। फेशियल बोन 14, बोन ऑफ एक्सेल स्केलेटन 80, और हार्वर्ड अस्थि यू शेप, मैंडिबल 1। बस अब देख लो यार, बी 1 के अंदर बी 2 के अंदर ए है, ठीक है। 3 के अंदर सी, डी के अंदर डी। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, पीछे का क्वेश्चन फिर से आ गया। करेक्ट क्या है? करेक्ट, अच्छा, ए पैराइटल है क्या? हाँ तो ए तो पैराइटल है, करेक्ट है। बी एथमोइड है, बिल्कुल। बी जो है वो क्या था? बी था स्फिनोइड, ये सुनो, नहीं, बी था टेम्पोरल, बी टेम्पोरल होता है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। सी देखो, सी मैंडिबल है,
सी मैंडिबल नहीं है, उसको मैक्सिबल बोलते हैं। ये दोनों इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, पीछे दिया होता डायग्राम। हावर्ड इज अ बोन हावर्ड एक बोन है। फोरेनम मैग्नम इज एसोसिएटेड विद द, किसके साथ एसोसिएटेड है? ओसिपिटल बोन यार। फोरेनम मैग्नम ओसिपिटल बोन, यस वेल डन। लास्ट क्वेश्चन यार। राइट सीक्वेंस ऑफ द बोन ऑफ द ईयर। अच्छा, ईयर क्या क्या होता है? देखो मुझे तो गुजराती में याद है, हथौड़ी, एरण और फिर पेंगड़ू। हथौड़ी को हैमर बोलते हैं, हैमर, जिसको यहाँ पे इंग्लिश में मेलुस या हाँ मेलुस ऐसा कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। मेलुस के बाद एरण को क्या बोलते थे? इनकस बोलते थे, आई थिंक यस इनकस होगा। और पेंगड़ू को स्टेप्स बोलते हैं, स्टेप्स, ठीक है। ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ओह यस। तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ तीन मिस्टेक हो गई, तीन मिस्टेक हुई है। एक यहाँ पे, ठीक है, ठीक से पढ़ा नहीं था अपन ने। एक यहाँ पे, ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉसिंग ब्रिज है। ओके, उसके बाद क्या मिस्टेक करी अपन ने? यहाँ एक्टिन और मार्सिन जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उनकी साइज के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। ओके, वो ओके, तो ये थे डीपीपी नंबर 3 आए। डीपीपी नंबर 3 थी। अब अपन लोग करेंगे डीपीपी नंबर 4, उसके बाद 5। इसके अंदर 34 सवाल है, ठीक है, रीअटेम्प्ट। बट एक मिनट, मैं पहले पानी भर के आता हूँ, आप भी पानी पी लीजिए। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 4। ओके, रीअटेम्प्ट, प्रैक्टिस मोड। ओके, तो वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या होता है? 7 12 5 5 1, यही होगा। नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। एक तो देखो यहाँ पे एडल्ट लिखा हुआ है, एडल्ट, और फिर ऐसी हरकतें कर रहे हैं ये लोग। ये जो है सी जो है सर्वाइकल होती है, सर्वाइकल 7 होती है, ठीक है। उसके बाद थोरेसिक 12 थे, उर्वशी ग्रीवा 7, सॉरी ग्रीवा 7, उर्वशी 12। कटी बोले तो लिम्बर 5। त्रिक, त्रिक को क्या बोलते हैं अपन? सैक्रल ही बोलते हैं, ठीक, सैक्रल। त्रिक 5 होती है। उच्छ्वास थी, कोकेजियस, वो भी क्या होता है मेरे भाई? ग्रीवा 7, उर्वशी 12, कटी 5, त्रिक 1, उच्छ्वास थी 1। ऐसा फ्यूज़ होता है ये, ठीक है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो 5 फ्यूज़ 4 फ्यूज़, ठीक है। बट ये डी क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। 7 12 5, 7 12 5, 5 4, यहाँ पे 1 है। अब रुक जाओ तुम यार। 7 12 5, 7 12 5 5 4, 7 12 5, रुक जाओ, 7 12 5 5 4। ऑप्शन नंबर सी आई थिंक होगा, सी ही है। बट यार देखो ये ना एडल्ट के अंदर लिखा, तो ये तो इनकरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एडल्ट के अंदर थोड़ी ना ऐसा होता है। एडल्ट के अंदर 7 12 5, 7 12 5 5 1 होता है, ठीक है। एडल्ट के अंदर नहीं, एडल्ट के अंदर क्या होता है? देखो 7 सी 7, थिन थोरेसिक 12, ग्रीवा उरुशिया, कटी ल्यूमिनर 5 होता है, 5, ठीक है। कटी ल्यूमिनर 5 होता है। ग्रीवा 7, उरुशिया 12, त्रिक 1, ग्रीवा 7, उरुशिया 12, कटी 5। त्रिक, त्रिक बोलो तो सैक्रल, त्रिक 1 होता है, ठीक है। त्रिक बोले तो क्या हो? सैक्रल, हाँ सैक्रल। उसके बाद कोकेजियस भी एक ही होता है, ठीक है। ऐसा होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, वैसा दिया हुआ है तो क्या कर सकते हो। ओके, चलो भाई, सिंपल है, क्या करेक्ट है? ए जो है वो क्या होगा? वो सर्वाइकल होगा, सर्वाइकल 7 वर्टिब्रल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखो यार इसके अंदर ना 34 क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। द वर्टिब्रल कॉलम कनेक्ट विद द पेल्विक गिर्डल। वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम, हाँ, पेल्विक गिर्डल के साथ जुड़ा हुआ है। किससे, कैसे जुड़ा हुआ है? कोई बताएगा क्या हो गया भाई? अच्छा, हाँ, तो देखो यहाँ पे ध्यान देते अपन। वर्टिब्रल कॉलम है वो पेल्विक गिर्डल के साथ कैसे जुड़ा है यार? पेल्विक गिर्डल मतलब उसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है? याद करो, याद करो, याद करो। नहीं, ये सर्वाइकल तो नहीं होगा, ये तो पक्का, ये तो ऊपर होता है, ठीक है। लुम्बर भी नहीं होगा, लुम्बर भी नहीं होगा, ठीक है। या तो कोकेजियस या तो सैक्रल, आई थिंक सैक्रल होगा। हाँ सैक्रल है, आई थिंक सैक्रल है, ठीक है। सैक्रल। अरे यार बच गए, ठीक है। इसको अपन याद कर लेते हैं, भले यहाँ पे इजी लिखा है, मुझे याद नहीं था, इसलिए मैं इसको याद कर लूँगा।
वर्टिब्रल कॉलम जो है वो पेल्विक गिल्डर के साथ सैक्रल रीजन से जॉइंट होता है, ठीक है, सैक्रल रीजन से जुड़ा होता है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या, सिलेक्ट द फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम ह्यूमर्स इन ह्यूमंस, ठीक है, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, यस, सपोर्ट द हेड, यस, तो ऑल ऑफ दीज होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यार, ठीक है। अगर दो करेक्ट है तो सारे करेक्ट हो गए। ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज डोर्सली प्लेस्ड, ऑप्शन नंबर बी, डोर्सली ही होता है। न्यूरल कैनाल जो है वो क्या होता है, न्यूरल कैनाल होलो पोर्शन ऑफ वर्टिब्रा थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासिस, यस, सॉलिड नहीं होता यार, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, होलो ही होता है, ठीक है। इन ह्यूमंस खाली जगह इज द फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रा। अच्छा, वर्टिब्रा के फ्यूजन से क्या बनता है, किसके फ्यूजन से वर्टिब्रा बनता है, ठीक है। अच्छा, फ्यूजन कौन है इसमें, सर्वाइकल नहीं है, ल्यूम्बर नहीं है, थोरेसिक नहीं, यही है ऑप्शन बस बी, सैक्रल, ठीक है, यस यस यही आता है। इन द वर्टिब्रा एडल्ट स्केलेटन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ द वर्टिब्रा 26 होता है, 26, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो हो गया। उसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ द फर्स्ट वर्टिब्रा, व्हाट इज द नेम, नेम पूछा ऑफ द फर्स्ट वर्टिब्रा, एटलास था, एटलास, ऑप्शन नंबर डी, ओके। उसके बाद देखो थोरेसिक, थोरेसिक 12, तो एक के अंदर टू, एक के अंदर टू, एक के अंदर टू, तुम दोनों मरो। उसके बाद थोरेसिक, मुझे बताओ सर्वाइकल, ग्रीवा के अंदर 7, सर्वाइकल मतलब 7, सी के अंदर 1, सी के अंदर 1 होना चाहिए, सी के अंदर 1, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यस। एक बात बता देता हूँ, मैं ना गुजराती मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मुझे गुजराती में ये सब याद है, ओके। मैं इंग्लिश में इसको रिमेंबर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये जो बीच पे मैं बोल रहा हूँ, मुझे ग्रीवा 7, उरोसिया बार, ये सब मैं बोल रहा हूँ, वो गुजराती में बोलते हैं, मुझे इस तरह याद है, इसलिए मैं याद करके आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो यह देखो पहले 10 क्वेश्चन कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, देखो फाइनल, ये क्या है, फेशियल बोन, अच्छा, मेकअप द 40 करेक्ट है, सेक्रल बोन, सेक्रल बोन 2 नहीं होता भाई, 2 फ्यूज नहीं होता, ठीक है। सेक्रल बोन क्या होता है, कट्टी 5, उरसिया बार, कट्टी 5, उरसिया बार, त्रिक 1, त्रिक मतलब ही सेक्रल होता है, सुनो, नहीं, ग्रीवा 7, उरसिया बार, कट्टी 5, कट्टी मतलब लिम्बर, हाँ, उसके बाद त्रिक 1, त्रिक मतलब सेक्रल होता है, ठीक है। त्रिक जो है 4 फ्यूज होता है, यहाँ पे 2 फ्यूज, ये इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी यार, यस यस यस। चलो भाई, ये क्या है, स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिप्स बाय बाय फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, आई एरियल टिश्यू तो नहीं होगा, बोन मेटर भी नहीं होगा, कार्टिलेज है, ये तो पक्का है, हाइलिन कार्टिलेज होगा या फिर वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, क्या होगा यार, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज या फिर हाइलिन कार्टिलेज। अरे यार, अब ये देखो यार, मैं अभी वाइट फाइब्रस कार्टिलेज कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, ओके, हाइलिन कार्टिलेज होगा, ठीक है। तो देखो स्टर्नम जो स्टर्नम वो वाइट, वो हाइलिन कार्टिलेज से कनेक्टेड होता है, ठीक है। स्टर्नम वो हाइलिन कार्टिलेज से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो तो ए क्या है, ए तो स्टर्नम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिब्स, टूरू रिब्स, टूरू रिब्स, टूरू रिब्स तो बी है, ऑप्शन नंबर बी, बी ही होना चाहिए। आई अभी देखो गलत हो जाता, बी, ट्रू रिब्स कितने होते हैं, ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स, अच्छा, फर्स्ट 7, ये क्या लिख दिया मैंने, ट्रू रिप्स क्या होता है, फर्स्ट 7 पेयर, मतलब टोटल कितने 40, तो ए के अंदर कितना होगा, सी होगा, ए के अंदर सी, ठीक है। उसके बाद फॉल्स 8 9 10, 3 पेयर, मतलब देखो 3 2 6, तो 6 होगा, तो बी के अंदर, सॉरी 2 के अंदर ए होगा, ठीक है। तो आई के अंदर सी होना चाहिए, आई के अंदर से, आई के अंदर से, बी के अंदर, सॉरी 2 के अंदर ए होना चाहिए, 2 के अंदर ए है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, द लास्ट 2 पेयर ऑफ द रिब्स कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज their ventricle parts attached to the sternum directly, निकल जा, the ventral part of the attached 7th pair of the ribs, ये करेक्ट है, the ventral part remains free, आई रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ पे बोल रहा है बे हरामी, लास्ट 2 पेयर ऑफ द फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हैं, लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स को फ्लोटिंग पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लटकते हैं, वेंट्रल साइड से किसी के साथ नहीं जुड़े होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, वेंट्रल पार्ट रिमेनिंग फ्री नॉट रीच टू स्टर्नम, ऑप्शन नंबर सी, अभी मैं गलती से बी कर देता, ध्यान रखेंगे, ओके। अन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन, जेड लाइन बाइसेक्ट द आई बेंड, हाँ करेक्ट है,
जेड लाइन है, इलास्टिक है, हाँ करेक्ट है। द रिब्स इज थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड टू द डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली द स्टर्नम। बोथ आर करेक्ट यार। रुक जाओ बट रुक जाओ, इसमें ना स्टेटमेंट 2 के अंदर एक दिक्कत है। क्या? तो कि रिब्स जो है वो थिन फ्लैट है, हाँ चलो ठीक है। कनेक्टेड डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, ये भी करेक्ट है। बट वेंट्रली टू स्टर्नम, क्या सभी स्टर्नम के साथ कनेक्ट होते हैं? नहीं। जो फर्स्ट 7 पेयर है, 7 पेयर वो तो कनेक्ट है किससे? स्टर्नम से। फिर 8 9 10 है वो 7th पेयर से जॉइंट है। और 11th और 12th वो तो भाई फ्लोट करते हैं, लटकते हैं। तो आई थिंक ये इनकरेक्ट हो सकता है इस लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट सेंटेंस की वजह से वेंट्रली टू स्टर्नम लिखा है। तो आई थिंक स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी। आउच यार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, याद रखेंगे, शायद जनरली पूछ रहा है। तो रिब्स आर थिन एंड फ्लैट बोन कनेक्टेड डोर्सल एंड द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रल साइड स्टर्नम। चलो ठीक है करेक्ट है। एक बार मैं गूगल कर लूँ, गूगल यार, इतना बढ़िया दिमाग लगा मैंने फिर भी इनकरेक्ट हो गया। चलो भाई कोई बात नहीं, कभी कभी है ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ओके चलो, लेबल्ड पार्ट क्या बोले? लेबर पार्ट इन रिब्स केज। ओके, ए क्या है? ए तो स्टर्नम है, कोकेजिस ट्रूब निकल जाओ, स्टर्नम है, स्टर्नम स्क्यूपुला निकल जाओ। ये क्या है? टार्सल फ्लोटिंग रिब्स निकल जाओ, यही है भाई। ए क्या है? ए तुम्हारा स्टर्नम होगा, बी तुम्हारा टू रिब्स हो गया, ठीक है, और सी तुम्हारा थोरेसिक वर्टिब्रा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यस 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 यस। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बोल रहा है भाई, इसको मैं यहाँ से ऐसे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दो यार ठीक से। रिब्स आर थिन फ्लैट बोन कंट्रीब्यूट डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम, हाँ तो ये करेक्ट है। फर्स्ट 7 पेयर रिब्स आर कॉल्ड टू रिब्स, ये भी करेक्ट है। रिब्स हैज द 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द ऑन इट्स वेंट्रल एंड, हैंस कॉल्ड बाइसेफेलिक। यार वेंट्रल एंड पे थोड़ी होता है, डोर्सल एंड। रुक जाओ, इसको थोड़ा रखते हैं, ठीक है। लास्ट 2 पेयर आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ही इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा क्यों कहा? देखो यहाँ पे ये वेंट्रल लिखा है, वेंट्रल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डोर्सल होना चाहिए था। ओके, डोर्सल होना चाहिए था। अगर रिब्स हैज़ द 2 आर्टिकुलेशन सरफेस, 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं, बट वो डोर्सल साइड होता है। डोर्सल साइड जो उसको क्या बोलते हैं, इस तरह से होता है ना यार, डोर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम के साथ जॉइंट होता है, पर 2 ऐसे आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं, ठीक है, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट वन। ओके, करेक्ट वन कौन? 8 9 10th पेयर रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विथ स्टर्नम, स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्ट है, हाँ इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, एकदम इनकरेक्ट है, ठीक है। उसको 11th और 12th पेयर रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम, इनकरेक्ट है, ठीक है। ईच रिब्स आर थिन फ्लैट बोन रिब्स आर कनेक्टेड डोर्सली थोरेसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रल स्टर्नम। यहाँ पे ईच लिख दिया है, ये तो इनकरेक्ट है, पक्का इनकरेक्ट है। देखो यार, ये सेम सेंटेंस पीछे था, बट यहाँ पे देखो ईच लिखा हुआ है, ठीक है, ईच लिखा हुआ है, इसलिए ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अरे सभी थोड़ी ना यार वेंट्रल साइड से स्टर्नम के साथ जुड़े हुए हैं, फर्स्ट 7 ही जुड़े हुए हैं, 8 9 10 जो है वो 7th रिब्स के साथ जुड़े हुए हैं, और 11th और 12th तो भाई फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही करेक्ट हो गया। देयर आर 7 पे उधर वर्टिब्रोस्टर्नम। ओके, वर्टिब्रो बोले तो भाई पीछे वर्टिब्रो कॉलम से, और स्टर्नम बोले तो क्या होगा, स्टर्नम से कनेक्ट वर्टिब्रोस्टर्नम, यस करेक्ट है। इतना तो करेक्ट, ये समझ में आ रहा है। वर्टिब्रोस्टर्नम, वर्टिब्रो का मतलब होगा वर्टिब्रो कॉलम, और स्टर्नम का मतलब होता है आगे से स्टर्नम के साथ कनेक्ट है, फर्स्ट 7 पे, हाँ तो ये करेक्ट है। 3 पेयर वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, हाँ करेक्ट है। वर्टिब्रो पीछे से वर्टिब्रो के साथ, और कॉन्ड्रल मतलब जो वाह, अरे यहाँ पे ध्यान दो, वर्टिब्रो कॉन्ट्रल तो ये भी करेक्ट है, और 2 पेयर वर्टिब्रल डिप्स, हाँ तो करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
एक बार मैं आपको फिर से बोल दूँ, यहाँ पे ईच लिख दिया हुआ है इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, इनकरेक्ट है क्योंकि देखो भाई, देखो पीथोरसिक वर्टिब्रल के साथ तो सभी जुड़े हुए हैं, बट वेंट्रल से स्टर्नम के साथ सभी नहीं जुड़े हुए, ठीक है। ओके चलो, रिब्स हैज़ द टू आर्टिकुलेट सरफेस इट डोर्सल एंड हैंड्स डायकोंडाइलिक बोलते हैं कि या बाइसेफेलिक? अरे यार अब क्या होगा, डायकोंडाइलिक बोलते हैं कि बाइसेफेलिक बोलते हैं? एक मिनट अपन पीछे से देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। कहीं पे दिया हुआ नहीं है यार, होना तो चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, मुझे यही भूल गया मैं। कहीं पे दे दिया हो यार, कहीं पे लिखा हो, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं यार, नहीं 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 यार, कहीं पे नहीं दिया हुआ है। अपन फिर से फंस गए हम ना यार। रिब्स जो है उसका ट्यूब सरफेस होता है डोर्सल एंड पे, तो उसको बाई कॉन्डाइलिक बोलते हैं या बाई सिफिलिक बोलते हैं या बाई कॉन्डाइलिक बोलते हैं, डाई कॉन्डाइलिक क्या बोलते हैं? यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ। यार प्लीज़ कहीं पे मिल जा। अरे ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया। बाईसिफिलिक लिखा है, बाईसिफिलिक बोलते हैं, राइट? बाईसिफिलिक, बाई, ऑप्शन नंबर बी। हाँ बच गया भाई। देखो यार, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ी यहाँ पे। ओके, बाईसिफिलिक रिब्स जो है, रिब्स जो है वो उनके मतलब उनके पास दो अटैचमेंट होते हैं डोर्सल साइड पे, उसके इसी उसको अपन बोलते हैं बाईसिफिलिक, 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 ठीक है ठीक है। चलो, ईच रिब्स इज द थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड वेंट्रली। हाँ ये इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईच लिखा है, ठीक है। इज द टू आर्टिकुलर फंक्शन आर्टिकुलर सरफेस ऑन द वेंट्रल एंड इट हेंस कॉल्ड बाइसेफेलिक। वेंट्रल लिखा है इसलिए इनकरेक्ट है, ठीक है ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। what is the unique characters of the vertebrochondral? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल बोल रहा है, फॉल्स इसके बारे में। दे नॉट एसोसिएट विद डोर्सल विद स्टर्नम, डोर्सल ही थोड़ी ना स्टर्नम होता है बे। क्या लिखा है? दे हैव द आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द डोर्सल एंड दे जॉइंट विद द सेवंथ रिब्स हेल्प विद द हाइलिन कार्टिलेज। यस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी या हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है, याद रखेंगे अपन हाइलिन कार्टिलेज। स्टर्नम इज अ फ्लोटेड, sternum is a flat bone on vertebral midline of the thorax, तो ये करेक्ट है। देर आर 22 पेयर ऑफ रिब्स, 22 पेयर बोल रहा है। ये इनकरेक्ट है, 12 पेयर होता है, ठीक है। तो वन करेक्ट टू इनकरेक्ट, वन करेक्ट टू इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। रिब्स केज कैसे बनता है? थोरेसिक वर्टिब्रा से, रिब्स से, स्टर्नम से, ऑल ऑफ दिस से। ऑल ऑफ दिस यार बहुत ईजी था ये तो। आउच, फिर से ए क्या है यहाँ पे यार? रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? यस हो रहा है। ए क्या है यहाँ पे? ए रुक जाओ, मुझे ए तो नहीं बता, बी को तो ह्यूमरस ही बोलते हैं, बी को ह्यूमरस ही बोलते हैं, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब थोड़ा अपन करते हैं। ए जो है उसको स्केपुला नहीं बोलते हैं, ए को अपन क्या बोलते हैं बताऊँ? मैम ने बोला तो मुझे याद है यार, ब्यूटी बोन भी बोला था साथ में उन्होंने। ए क्या होता है? आई थिंक क्लेविकल बोला था, क्लेविकल बोला था आई थिंक। देखो मुझे गुजराती पर तो याद है, ठीक है, इसको गुजराती में अपन बोलते हैं अक्षक, अक्षक बोलते हैं, बट यार अब इंग्लिश में शायद क्लेविकल ही बोलते हैं, ठीक है। बी ह्यूमरस हो गया, सी और ना हाई, नहीं, ये जो अंगूठे की तरफ होता है ना उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? रीडिल बोलते हैं, रीडिल, रीडिल। देखो ये अंगूठा की तरफ है ना, अंगूठे की तरफ, ठीक है, जो रीडिल बोलते हैं। और उसके सिवाय का जो है डी वाला, डी वाला नहीं, डी वाला नहीं, रुक जाओ दिख नहीं रहा ठीक से। हाँ
देखो ये जो अंगूठे की साइड का है, अच्छा ये यहाँ पतला भी तो होता है, मैं तो भूल ही गया भाई। ये जो डी वाला, ये जो पतला वाला पार्ट है जो अंगूठे के साथ अटैच है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं रेडियल बोलते हैं, रेडियल अपन, ठीक है, रेडियल बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो बोन है, ये वाला बोन, इसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन अल्ना बोलते हैं, अल्ना, उलना या अलना ऐसा कुछ प्रोनाउंस करते हैं। और ये डी जो है, डी, उसको गुजराती में बोलते हैं पश्चिमणी बंद, नहीं, मणिबंधास्ती, और इंग्लिश में बोलते हैं कार्पस, आई थिंक कार्पस बोलते हैं इसको, कार्पस बोलते हैं डी को। ओके यार, चलो चलो चलो। ईच आर्म ऑफ द ह्यूमन इज मेड बाय द 30 बोन, 30 बोन होते हैं अपने हाथों में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन इज द फोर लिम्ब, फोर लिम्ब, फोर लिम्ब, फ्यूमर नहीं, टिब्यूला नहीं, फिब्यूला नहीं, ह्यूमरस होगा, ह्यूमरस, ठीक है। चलो 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 चलो। नॉट अ पार्ट ऑफ द बोन, नॉट अ पार्ट ऑफ बोन ऑफ हैंड, मतलब फोर लिम्ब का पार्ट नहीं है। कौन है ये? टीबिया बे, टीबिया, ये तो पैर का, पैर के अंदर होता है। चलो, ह्यूमरस बोन इज सिचुएटेड विथ अपर आर्म, ऑप्शन नंबर सी। wrist bone, wrist bone आर, रिस्ट मतलब क्या होता है वो जो रिस्ट बोन, मतलब ये होता है ना जो अपना हाथ होता है, उसके अंदर जो मतलब ये अपनी उंगलियां हैं, आहे ये क्या बना दिया, रुक जो मैं ट्राई करता हूँ यार। ये आपका हाथ है, ओके, अंगूठा 2 3 4 5, आई 1 2 3 4 5 सॉरी सॉरी सॉरी, अरे अंगूठा 1 2 3 4 ऐसा होता है। तो इसके अंदर जो ये होता है इसी को wrist बोलते हैं ना, आई थिंक यस। तो wrist बोन के अंदर ये फेलेंजियस होगा, फेलेंजियस नहीं, फेलेंजियस नहीं, कार्पस, कार्पस, मणिबंधा कार्पस होगा, आई थिंक कार्पस है, हाँ बस गए भाई, कार्पस होगा, ठीक है ठीक है। ग्लेनोड कैविटी आर्टिकुलेट द ह्यूमरस एंड स्कैपुला, ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस एंड स्कैपुला, ओके। द क्लेविकल आर्टिकुलेट विथ, क्लेविकल आर्टिकुलेट विथ ग्लेनोड कैविटी ऑफ स्कैपुला, ग्लेनोड कैविटी होगा, आई, ओके ओके ओके, एक्रोमिनियल स्पेस प्रोसेस, एक्रोमिनियल प्रोसेस, ठीक है, ओके 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 ओके। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक बार फिर से सोचो, देखो जा बे, ये आपका क्या है? ये आपका होता है क्लेविकल, ओके, रुक जाओ। ऐसा क्या होता है? ये आपका होता है स्केपुला, SCA, स्केपुला होता है, ठीक है, स्केपुला होता है, ओके। और यहाँ से आपका जो ह्यूमरस होता है वो बोन होता है, इसको अपन ग्लेनोइड बोलते हैं, ग्लेनोइड। उसके ऊपर जो ऐसा बोन होता है, ऐसा बोन, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्लेविकल बोलते हैं, क्लेविकल। ये क्या होता है? क्लेविकल होता है, CLAVI, क्लेविकल होता है, ठीक है ठीक है। और यहाँ से ना एक बोन इस तरह से निकलता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो होता है उसको स्केपुला प्रोसेस बोलते हैं, SCAPULA, इसके पहला प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो आगे का पार्ट है इसको बोलते हैं एक्रोमियल प्रोसेस, ठीक है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, क्लेविकल आर्टिकुलेट विथ खाली जगह ऑफ स्केपुला, तो क्या होगा? एक्रोमियन प्रोसेस होगा, ठीक है, ओके। चलो, एक्रोमियन प्रोसेस इज फाउंड इन पेक्टोरल गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल, यस पेक्टोरल गिर्डल, ठीक है। चलो, इनकरेक्ट क्या है यहाँ पे? नन ऑफ दिस, पहले तुम रुक जाओ यार, सभी बड़े बड़े हैं, ओके। पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डल, पहला ए देखते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल बोन हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्ब रिस्पेक्टिवली विद द एक्सल स्केलेटन, ये तो करेक्ट है। स्केपुला इज द लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड विद द वेंट्रल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ रिब्स, नहीं, सेकंड एंड सेवंथ रिब्स होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इनकरेक्ट है। ओह, तो देखो क्या क्या इनकरेक्ट है, 4 मिस्टेक अपन ने की है। सबसे पहला ये स्टर्नम कनेक्टेड बाय रिब्स बाय, किससे होता है? तो बाय कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज है। 16th में देखो क्या है यहाँ पे, अरे वो यहाँ से हवा आवत है, इधर ये दोनों करेक्ट है। उसके बाद
ये इसके अंदर एक्रोमियल प्रोसेस। ओके, 3 मिस्टेक। ओके, तो अब लास्ट डीपीपी है, ठीक है। डीपीपी नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। रिएटन प्रैक्टिस मोड। और हाँ, यहाँ पे सबसे पहले देखो थाई बुन को अपन है ना क्या बोलते हैं, फिंगर्स बोलते करें। डी के अंदर 4 होना चाहिए, डी के अंदर 3 जगह 4 है। उसके बाद स्केपुला, स्केपुला जो है वो उसके अंदर एक्रोमियन और एक्रोमियन तो बी के अंदर 3, बी के अंदर 3 यहीं पे, तो ऑप्शन नंबर बी यार, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ओके, देखो ए के अंदर क्या है 2 एलिमस, हाँ एलिमस कॉक्सल बोन है, हाँ चलो ठीक है। बी के अंदर 3 स्केपुला, स्केपुला एक्रोमियन है, ठीक है। टर्सल, टर्सल के अंदर एंकल बोन है और फीमर, फीमर, फीमर के अंदर थाई बोन होगा, ठीक है। पटला इज एसोसिएटेड विद द नी, ऑप्शन नंबर बी यार, बी ही होगा। ओके, उसके बाद जो ये क्या है, सी जो है, सी वो क्या यहाँ पे टीबिया, क्या बोले यहाँ पे जो क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ते हैं। टीबिया इन द डायग्राम, टीबिया कहाँ पे होता है, ठीक है। टीबिया जो है वो क्या होगा बताओ, टीबिया जो है वो डी है, ठीक है। ओनली डी, ऑप्शन नंबर डी, इस टीबिया यही है। पेल्विक गिर्डल कंसिस्ट ऑफ, पेल्विक गिर्डल के अंदर 2 कॉक्सल बोन होते हैं, ठीक है, 2 कॉक्सल बोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 2 half pelvic girdle joint ventrally joined together and form pubic symphysis, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट देखते हैं, स्कल बोन फ्यूज टू एंड विद द हेल्प ऑफ द डेंस फ्यूमरस कनेक्टेड, ये तो करेक्ट है। उसको बाद देखो द डार्क बैंड कंटेन द माइसिस एंड कोल्ड आई बैंड, नहीं निकल जाओ, 1 कर 2 इनको स्टेटमेंट 1 कर 2 इनको, ऑप्शन नंबर सी, सी है। Which of the following is not on movement, not allow movement, fibrous joint, option number B। एक मिनट, ओके चलो। स्ट्रक्चर, सॉरी ये क्या है, शूटर्स इज अ, ये क्या लिखा है, SUTURS, शूटर्स इज अ टाइप ऑफ खाली जगह जॉइंट, ये क्या होता है, फाइब्रस, कार्टिलेजियस, साइनोवियल, मुझे तो नहीं पता। SUTURE देखते हैं एक बार इसका, SUTURE, SUTURE टाका, अच्छा तो इसके अंदर शूटर्स फाइब्रस होगा, फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस रहेगा। ओके, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट जो हो गया था कार्पस और मेटाकार्पस ऑफ थंब, सैडल जॉइंट जो थंब के अंदर जो कार्पस और मेटाकार्पस उसके अंदर अपन को देखने को मिलता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज बॉल एंड सॉकेट, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद when head when the head of a humor fit into glenoid cavity joint, ball and socket joint, option number A। आप ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द ग्लाइडिंग जॉइंट, रुक जाओगे, द ग्लाइडिंग जॉइंट आर इम्पोर्टेंट फॉर द, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट, वन एग्जांपल ऑफ दैट क्या होगा, एक ये ग्लाइडिंग मतलब क्या होगा, मुझे एक बार ये देखना पड़ेगा, GLI, ग्लाइडिंग मतलब क्या होगा, अच्छा 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 सरकना, ठीक है। तो ये होता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल, और इसके अंदर होता है क्या, आई थिंक सी आएगा इसका आंसर, ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड ऑर्डोनोटोइड प्रोसेस, और कार्पस, कार्पस, हाँ कार्पस होता है, ठीक है, कार्पस बोलते तो मणि बन जाती है, वो होता है, ठीक है। ओके चलो, इसके अंदर क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड इन द ह्यूमर क्या है, ओके, जो द कैरेक्टरिस्टिक एंड एन एग्जांपल ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, अच्छा, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन 2 बोन
जॉइंट बिटवीन एटलास एंड एक्सिस, एटलास एंड एक्सिस के बीच में जो होता है, हाँ 3 हो सकता है यार, 3 तो करेक्ट है ना। जॉइंट फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन, हाँ जॉइंट बिटवीन एटलास एंड एक्सिस, एटलास और एक्सिस के बीच में जो होता है वो साइनोवियल ही तो होता है, साइनोवियल जॉइंट। तो ऑप्शन नंबर 3 यार, सी ही है। ओके, जॉइंट बिटवीन फ्यूमर एंड एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक गिरडल इज, फ्यूमर और एसिटाबुलम के बीच में जो जॉइंट है उसको क्या बोलेंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। साइनोवियल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन साइनोवियल जंक्शन, या फिर जॉइंट कह लो, या फिर न्यूरो मोटर जंक्शन। आई थिंक ऑल ऑफ दिस होगा, आई थिंक ऑल ऑफ दिस। आउच, सिर्फ जॉइंट पे, तो मतलब ये तीनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। सिर्फ जॉइंट पे अपने को देखने को मिलेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है, साइनोवियल मेम्ब्रेन वो जॉइंट्स पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। कार्टिलेजियस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट बिटवीन क्या कहो, फ्रंटल पैरेटल नहीं, कहाँ पे होता है कार्टिलेजियस जॉइंट? ये रहा, बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो आई थिंक ये होगा। एक मिनट, इसके अंदर बोल के रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग टाइप ऑफ द पॉइंटिंग एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, मतलब कौन सा करेक्ट है? कार्टिलेजियस जॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैरेटल, फ्रंटल एंड पैरेटल के बीच में ये थोड़ी ना होता है, वन नहीं होगा। पिवोट जॉइंट, पिवोट जॉइंट मतलब क्या होता है? शांत होता नहीं, अभी ये भी नहीं होगा, ठीक है। हिंज जॉइंट, मिजागर को शांत हो, मिजागर को शांत हो, ठीक है। ह्यूमरस एंड पेक्टोरल, आई थिंक है ना, ये होगा ऑप्शन नंबर 3, हाँ ये 3 नहीं है, 4 होगा, 4 यही करेक्ट है, 4 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यस। यार देखो जॉइंट है, ठीक है, इस जॉइंट को अगर आपको याद है, टेक्स्ट बुक के अंदर से आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। बस वही और कुछ नहीं। स्टेटमेंट 1, माइस्थेसिया ग्रेविस इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, माइस्थेसिया ग्रेविस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं, इनकरेक्ट है, ये तो एक ऑटो इम्यून डिसीज है, ठीक है। माइस्थेसिया ग्रेविस अफेक्ट द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन लीकिंग द फैटीज, हाँ ये करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट 2 करेक्ट, 1 इनकरेक्ट 2 करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर अफेक्ट द न्यूरल मसल? माइस्थेसिया ग्रेविस, माइस्थेसिया ग्रेविस, अभी पीछे पढ़ के आए हैं यार, ठीक है। द क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माइस्थेसिया ग्रेविस है, माइस्थेसिया ग्रेविस, ऑप्शन नंबर बी। एक ही मतलब क्या बोले, माइस्थेसिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यस। माइस्थेसिया ग्रेविस अफेक्ट द न्यूरो, आई थिंक से सेम क्वेश्चन है, दोनों करेक्ट है, स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट। सो नंबर ए, कुछ तो दूसरा पूछ लेते। लो Ca+2 के जिससे क्या होता है? टिटैनी होता है, ऑप्शन नंबर बी, टिटैनी। उसके बाद देखो, ओस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड है, हाँ ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन नहीं। एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक इन लीड्स इन्फ्लेमेशन, ये हो सकता है। इंक्रीज नहीं, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इन द चांस ऑफ फ्रैक्चर, यस, तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज द चांस ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस को हड्डियों में छेद हो जाना, अगर आपके हड्डियों में छेद हो जाएगा तो उसके फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। असेसन कहाँ पे? ये रहा, ओस्टियोपोरोसिस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज बोन मास इंक्रीज द चांस ऑफ फ्रैक्चर, करेक्ट है। कॉमन कॉजेज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस इंक्रीज द एस्ट्रोजन, ये इनकरेक्ट है, डिक्रीज होता है। 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, डी टी टी। गाउट, गाउट देखो, एक्वलमेंस ऑफ द यूरिक स्फटिक, एक इन द तीन, एक इन द तीन एक ही जगह पे है, तो वही होगा आंसर, यस सर। बाकी भी देख लेते हैं। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस डिक्रीज लेवल इन द एस्ट्रोजन होगा, इसके अंदर तो 3 था। टिटेनी लो लेवल Ca+2, પછી मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, ठीक है। सबमिट, इसके अंदर 2 इनकरेक्ट है, कोई बात नहीं, ठीक है। कौन से 2 इनकरेक्ट हैं? एक तो ये है, इसके अंदर कार्पस आता है, कार्पस। और साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ पे होता है? सिर्फ जॉइंट पे होता है, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये भी खत्म हो जाता है। कितने, अराउंड 1.5 घंटा हो चुका है, ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट। तो यार मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।